हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेहद ग्लैमरस लपेटा ब्लाउज़ या बांधनी ब्लाउज़, जो भी आप इसे कहते हो। तो ये फर्स्ट पार्ट की कटिंग मैंने कर ली थी, जो फ्रंट पार्ट की है। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये एक पैडेड ब्लाउज़ है, तो आप लिंक से फ्रंट पार्ट की कटिंग देख सकते हैं। और अब इसी फ्रंट पार्ट को मैं रख के बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो आपने देखा डबल फोल्डेड लाइनिंग पे मैंने फ्रंट पार्ट रख दिया और सेम मैं इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लूँगी। बस हमें आर्म होल हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये पीछे का पार्ट है। तो बस इतना ही फ़र्क है। बाकी ये जो डार्ट्स के पॉइंट हैं और नेक का बिर्थ है, वो सब मैंने नॉचेस ऐसे लगा लिए और इसकी कटिंग कर ली। और ये है हमारा टक्स का पॉइंट और ये गले की ब्रॉडनेस। तो इस पे मैं नॉच लगा रही हूँ। नॉच इसलिए लगा रही हूँ ताकि मैं इसे इस पे फ्रंट दोनों ही पार्ट पे अच्छे से डार्ट के पॉइंट्स आ जाएं और इस पे मैं मार्किंग कर सकूँ। तो ये हमारा बैक का पार्ट है, ये फ्रंट का पार्ट है, जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको बना के दिखाया है। तो अब इसी बैक पार्ट पे हमें लपेटा बनाना है। तो ये देखिए 3 इंच ब्रॉड इसका गला है और नीचे से हम 2 इंच छोड़ देंगे। तो 2 इंच छोड़ के मैंने एक मार्किंग कर ली और ऊपर से इसकी लेंथ आ रही है 14 इंच। तो ये बेहद ही डीप ब्लाउज़ है। आप चाहें तो इससे कम बना सकते हैं, बट क्लाइंट की स्पेशल डिमांड पे मैं बहुत ही डीप नेक बना रही हूँ और एक मैंने बॉक्स ड्रॉ कर दिया है। अब 1 इंच मैं ऊपर से लूँगी, मैं इसमें लूप लगाऊंगी। इसका गला बहुत चौड़ा नहीं रहेगा, लूप लगेगा। तो 1 इंच का मैंने बॉक्स बना लिया और इस पे मैंने एक नेक का शेप ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगी। इसके शोल्डर्स भी मैंने 7.5 इंच रखे हैं, क्योंकि पीछे से लूप लगेगा तो ये बिल्कुल फैलेगा नहीं। और 1.25 इंच आप नीचे की तरफ एक और मार्किंग कर लीजिए इस तरह से, और बस इस पे मैं एक डिज़ाइन बनाऊंगी 1.25 इंच नीचे गले से। तो ये आप पे है कि आप कैसा डिज़ाइन पसंद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही आप बनाएं। आप अपने विश का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने एक ऐसा शेप इसमें ड्रॉ कर लिया है। अब बस इसे हमें कट कर देना है। ये डिज़ाइन बेहद ही डीप में बना रही हूँ और आप इससे कम रख सकते हैं। और ये मैंने नेक भी कट कर लिया और ये जो बीच से जॉइंट था वो भी मैंने कट कर लिया। तो ये हमें 2 अलग पीसेस मिल गए हैं और ये जॉइन होके ऐसे हो जाएंगे। तो ये हमारा लपेटा का डिज़ाइन नीचे बन जाएगा। और अब मैंने पीसेस, ये जो मेन फैब्रिक है ब्लाउज़ का, वो भी मैं कट कर लूँगी। तो इसमें मैं सिर्फ आपको बैक पार्ट का ही लपेटा बनाना सिखा रही हूँ। फ्रंट पार्ट आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। तो जो लपेटा का बेल्ट है वो अब मैं उसकी कटिंग करूँगी। वो 17 इंच ब्रॉड होगा और 2 इंच उसकी मैं लेंथ लूँगी। और ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है। तो लाइनिंग फैब्रिक पे भी हम बेल्ट कटिंग करेंगे, 17 इंच की चौड़ाई और 2 इंच की लंबाई। तो आपको ऐसे कट कर लेना है। ये देखिए 2
लाइनिंग और 2 मेन फैब्रिक के बेल्ट्स, ये आप कट कर लीजिए। और बेल्ट में आप कैसा भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ बेल्ट का शेप। इस तरह से आप चाहें तो बीच में भी हल्का सा कर्व दे सकते हैं। तो ये मैंने शेप ड्रॉ किया है, अब मैं इसे कट कर ले रही हूँ। ये कट करके मैंने इसे अलग कर दिया। ये हमारी 2 लाइनिंग्स हो गई और 2 मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक मैं बाद में कट कर लूँगी जब मैं स्टिच कर दूँगी लाइनिंग के साथ इसे। तो अब हम इसे जोड़ना सीखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा लाइनिंग और मेन फैब्रिक हो गया और ये हमारे बेल्ट्स हो गए। तो अब हम देखेंगे कि इसे हम जोड़ते कैसे हैं। लाइनिंग को लाइनिंग के ऊपर, लाइनिंग का बेल्ट लाइनिंग के ऊपर जोड़ेंगे और मेन फैब्रिक का बेल्ट मेन फैब्रिक के ऊपर। तो ये जो हमारा सीधा पार्ट है, ये हमारा सीधा पार्ट है ब्लाउज़ का भी और बेल्ट का भी। बस इसे जोड़ेंगे तो ये पलटने के बाद ऐसे हो जाएगा। और लाइनिंग में भी हम जो हमारा सीधा पार्ट है उसके ऊपर हम अपना सीधा पार्ट रखेंगे बेल्ट का और इसे हम स्टिच कर देंगे। तो चलिए इसे हम पहले स्टिच कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमारी जो नोक है जो मैंने कट की थी वो मैं नीचे की तरफ रखूँगी इस तरह से, और इस तरह से हमें रख के पहले बेल्ट जॉइंट कर लेना है। तो मैं लाइनिंग का बेल्ट जॉइन कर लेती हूँ। इस पे अच्छे से डबल स्टिच लगा लीजिए ताकि ये निकले ना। तो ये बेल्ट हमारा इस तरह से लग के तैयार हो गया है लाइनिंग पे। अब मेन फैब्रिक पे, इस पे हमें सीधा पार्ट रखना है ब्लाउज़ का और सीधा पार्ट मेन फैब्रिक का बेल्ट, दोनों ही सीधा पार्ट रखना है और इसे भी डबल स्टिच कर देना है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब हमें जॉइन कैसे करना है इसमें लाइनिंग, तो ये देखते हैं। तो ये सीधा पार्ट है हमारे मेन फैब्रिक का, उस पे सीधा पार्ट रखेंगे लाइनिंग का। सीधा पार्ट हमारा मेन फैब्रिक और सीधा पार्ट लाइनिंग आमने सामने इस तरह से रखेंगे आप। जॉइंट से जॉइंट ऐसे मिला लीजिए और बस आपको स्टिच कर देना है इस तरह से, और नीचे भी स्टिच कर देना है। आपको शोल्डर, आर्म होल और साइड में भी नहीं करना है स्टिच। तो मैं नीचे से स्टिच लगाते हुए आ रही हूँ, और जो भी ये मेन फैब्रिक ज़्यादा है बाद में मैं ट्रिम कर लूँगी स्टिच के बाद। अब ये बैक डिज़ाइन से स्टिच हो रहा है। और ये जो हमने हल्का सा नेक बनाया था बस वहीं तक स्टिच कर देना है। तो ये हमारा स्टिच हो गया है। अब जो एक्सेस फैब्रिक है मेन, उसे ट्रिम कर लेते हैं। तो ये देखिए एक्सेस मैंने ट्रिम कर लिया है और कॉर्नर्स जो है उससे भी ट्रिम कर लिया है। अब बस इसे हम पलटेंगे। गले में आप नॉचेस भी लगा लीजिए क्योंकि राउंड शेप है तो पलटने में दिक्कत नहीं आएगी। और बस कोई भी आप पेंसिल या कुछ भी ऑब्जेक्ट लेके आप इसे पलट सकते हैं। कॉर्नर्स अच्छे से निकाल लीजिए। अब ये देखिए ये बिल्कुल पलट चुका है और शोल्डर्स हमने जॉइन नहीं किए हैं, ना आर्म होल।
और साइड से भी इसकी स्टिच नहीं की है। सेकंड पार्ट भी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मैं लूप लगाऊंगी ऊपर, तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि लूप हम कैसे लगाएंगे। तो ये एक मैंने काट के रख लिया है, डोरी से लूप बना के रख लिया है। बस इसे अंदर की तरफ लाइनिंग और मेन फैब्रिक के करके हमें स्टिच कर देना है। तो ये मैं करके दिखा देती हूँ आपको। बस ये लाइनिंग और ये जो मेन फैब्रिक है उसमें अंदर की तरफ लूप ऐसे रखना है और आपको सिंपली जैसे फर्स्ट हमने किया था स्टिच अटैच किया था वैसे ही अटैच कर देना है। और ये लूप मैं अंदर के साइड करके अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच बस इसे भी ऐसे स्टिच कर लूँगी और सेम जैसे फर्स्ट पार्ट पे था वैसे ही स्टिच कर लेंगे पूरा। जहाँ कर्व आए वहाँ आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए स्टिच लगाइए। इस पे बिल्कुल भी खींचना नहीं है। और ये हमारे बेल्ट का कॉर्नर आ गया। बस नीचे की साइड पूरा सिल लीजिए और सेम फर्स्ट पार्ट की तरह इसे भी ट्रिम कर लीजिए और कोई भी लंबी नुकीली चीज़ से आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारा लूप निकल के बाहर आ गया। तो ये हमारे दोनों ही पार्ट्स रेडी हैं। बैक पार्ट के लपेटा हमारा तैयार है और ये लूप है जिसमें मैं बटन लगा दूंगी। इस पे एक बार आयरन कर लीजिए अच्छे से ताकि ये बैठ जाए और टॉप स्टिच लगा दीजिए फिर फिनिशिंग के लिए। तो मैं पहले टॉप स्टिच लगाती हूँ इसमें, ये देखिए, ताकि इससे थोड़ी फिनिशिंग अच्छी हो जाती है। बिल्कुल किनारे किनारे। तो ये मैंने फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा दी है। अब ऐसे ही मैं सेकंड पार्ट पे भी करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए फर्दर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। और ये देखिए मैंने दोनों ही तरफ से टॉप स्टिच दे दिया है और पीछे से ये जो डार्ट के पॉइंट्स थे ये मैंने मार्क कर लिए थे, बस इसे हम लगा देंगे। तो एक मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इसे बराबर से रख लीजिए पहले और अच्छे से इसे लगा लीजिए। 2 बार इसे टाँका लगा लीजिए ताकि ये मज़बूती से सेट रहे और खुले नहीं। तो ये डार्ट लग गया है, दोनों ही तरफ ऐसे लगा लेंगे। अब देखिए ये मैं जो फर्स्ट पार्ट जो पैडेड है उसमें हम इसे अटैच करेंगे, तो मैं इसे अटैच करके भी आपको दिखाऊंगी और फर्स्ट पार्ट का वीडियो भी आप ज़रूर देखिए ताकि आप ये देख सकें कि फर्स्ट पार्ट इसका कैसे बना है। तो अटैच करने के लिए शोल्डर मैंने
ये इसे खोल लिया क्योंकि मैंने लाइनिंग नहीं अटैच की थी, लाइनिंग मैंने सिली नहीं थी उसमें। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को इस तरह से खोल लेना है और ये हमारा बैक का पार्ट है, बैक के पार्ट को भी इस तरह से खोल लेना है और सीधा पार्ट मिलाते हुए लाइनिंग से लाइनिंग और मेन फैब्रिक से मेन फैब्रिक आपको बस शोल्डर स्टिच कर देना है। तो लाइनिंग खोल लेनी है दोनों की ही, बैक और फ्रंट पार्ट की, और दोनों के शोल्डर्स आमने सामने रख के सीधे पार्ट को सिल देना है, लाइनिंग का लाइनिंग में और मेन फैब्रिक का मेन फैब्रिक में। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है, इसे भी आप पक्का कर लीजिए, डबल लगा लीजिए। अब मैं इसे पलट के दिखाती हूँ। तो जहाँ भी कपड़ा सिकुड़ा है मैं उसे सीधा कर लूँगी और ये देखिए पलटने के बाद आपको कोई भी सिलाई नहीं दिखेगी, कंधे पे कोई भी जोड़ नहीं दिखेगा। ये फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी आपकी। तो आपने ऊपर से भी देखा और अंदर की साइड से भी देखा, कहीं से जोड़ नहीं दिख रहा है। ये हमारे दोनों ही आगे और पीछे के पार्ट्स जुड़ चुके हैं। अब साइड में आपको क्या करना है, जो लाइनिंग हमने अटैच नहीं की थी मेन फैब्रिक से, बस हमें उसे अटैच कर देना है पूरा ही। तो पहले पूरा आप अटैच कर लीजिए, मैंने कर ली है अटैच। ये देखिए इस साइड से भी और उस साइड से भी पूरी ही। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें स्टिच लगाना है, बस हमें हाफ इंच इसमें स्टिच लगाना है। तो ऊपर और नीचे का पार्ट ऐसे ज्वाइन कर लीजिए और सिंपली स्टिच लगा लीजिए। दोनों का उल्टा पार्ट आमने सामने है और किनारे से मैंने स्टिच लगा ली। सेम दूसरे साइड भी ऐसे ही करेंगे। इसे मिलाते हुए आगे और पीछे के पार्ट को बस स्टिच कर लीजिए पूरा। तो ये स्टिच हो चुका है। ये देखिए इस तरह से कुछ ये आएगा, कहीं भी आपको जोड़ सिलाई नहीं दिखेगी। और आप फिटिंग की स्टिच लगाएंगे, ये हमारा फाइनल स्टेप होगा। और आर्म होल में आपको पट्टी लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है, जो भी था मेरा। आपको भी ऐसे ही फिटिंग अपनी देख लेनी है, मार्क कर लेना है और फिर इस तरह से स्टिच कर देना है। तो कहीं भी सिलाई आपको दिखेगी नहीं। और आर्म होल हम फिर बना लेंगे बाद में, इसकी भी फिनिशिंग। तो ये देखिए ये बन चुका है हमारा, और मैंने इस पे बटन्स लगा लिए हैं और इस पे आर्म होल की भी फिनिशिंग दे दी है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।